जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 के 1 नंबर और 2 नंबर। अच्छा, तो एक्सरसाइज 4.2 तक मैंने अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में जाके आप इन सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 4.3 है ना, इस एक्सरसाइज को 4 पार्ट्स में अपलोड करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट में 1 और 2 होगा, ठीक है। 1 नंबर में तो एक ही क्वेश्चन है और 2 नंबर में 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इजी है, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल टाइप्स की आइडेंटिटीज यूज़ करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करते टाइम हमने ऐसे कुछ फॉर्मूले यूज़ किए थे 8, 9, 10, ठीक है। और ऐसे भी कुछ फार्मूला 3, 4, 5, 6, 3, 5, 6, ठीक है। और यहाँ भी कुछ फार्मूले देखिए, ऐसे फार्मूला यूज़ करके हमने 4.2 तक सॉल्व किए थे। लेकिन आप कुछ और स्पेशल फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। ये एक फार्मूला है 11 नंबर। 12 नंबर देखिए बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस सी ए इंटू सी माइनस ए प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, ठीक है। वैसे 13 नंबर देखिए ए क्यूब इंटू बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी है। और 14 नंबर देखिए ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी है, ठीक है। 15 नंबर देखिए a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला नंबर 15 तो जितने सारे फॉर्मूले हैं यानी कि आइडेंटिटीज हैं, वे सब एक पर्टिकुलर साइकिल पे चलती है, मतलब वो साइक्लिकल है। तो ए बी सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यह देखिए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। तो ऐसे ही साइकिल टाइप की इन सारे फॉर्मूलेज होंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है मेमोराइज करना। तो इन सारे फॉर्मूले यूज करके हम 4.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 नंबर देखिए इफ p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस एक्स प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई जेड इंटू वाई प्लस जेड प्लस जेड एक्स इंटू जेड प्लस एक्स and r is equal to x into y square plus z square plus y into z square plus x square plus z into x square plus y square then show that p is equal to q is equal to r। तो इसका मतलब क्या है, p ये है q ये है और r ये है, तो p q r बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो इन सब आइडेंटिटीज की जो रिजल्ट है कुछ इस तरह के होगा। ये तीनों देखिए इन तीनों की राइट साइड इक्वल है, एक ही जैसा है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, सेम है। और ये 8, 9 और 10 है, मतलब यह जो पी क्यू आर है ना, वे फॉर्मूला नंबर 8, 9 और 10 है और तीनों के राइट साइड इक्वल है। तो तीनों के राइट साइड जब इक्वल है ना, और ये पी ये क्यू ये आर है, तो राइट साइड तीनों के इक्वल है, तो इसका मतलब पी क्यू आर इक्वल है। अच्छा आप देखिए गिवन पी क्यू आर जैसा है वैसा ऐसे लिखिए वी नो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3xyz इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इनके साथ तो प्लस 3xyz या फिर 2xyz ऐसा नहीं, तो यहाँ फॉर्मूला में 3abc है। अच्छा यहाँ abc के टर्म में और यहाँ xyz के टर्म में, तो एक ही चीज़ है, एक ही फॉर्मूला है। अच्छा देखिए यहाँ प्लस 3xyz नहीं, तो प्लस 2xyz भी आप लिख सकते हैं। मतलब देखिए अगर आपने प्लस 2abc, यहाँ तो abc है ना, तो 2xyz की फॉर्म में लाया ना, तो a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए फॉर्मूला होगा, मतलब राइट साइड होगा। और प्लस 3 यहाँ पे लाया जाए ना, तो ऐसा ही होगा राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस एक्स प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई है, इसके केस में सेम है,
और इसके केस में भी सेम है, जस्ट इसके साथ 2 ABC प्लस है, लेकिन इसके साथ 3 ABC प्लस है। तो अगर 2 ABC प्लस है तो A प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए होगा, और अगर 3 ABC प्लस है तो A प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी होगा। तो यहाँ प्लस 3XYZ भी रख सकते हैं और प्लस 2XYZ भी रख सकते हैं। तो इसके राइट साइड क्या होगा, देखिए ये होगा ना राइट साइड, A प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो यहाँ होगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। तो दिस इम्प्लाइज, आप एक काम कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में देखिए प्लस 3XYZ नहीं है, तो ये जो अगर प्लस 3XY है इस साइड में लाया जाए, मतलब ये तो इक्वेशन है ना, तो ये माइनस होगा। तो ऐसे ही लिखिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस एक्स प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 3XY जेड है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, ये क्या है भाई, ये तो P है ना, P इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 3XY जेड है। अच्छा, फिर देखिए इसको सिमिलरली एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, अच्छा प्लस वाई जेड इंटू वाई प्लस जेड प्लस जेड एक्स इंटू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला तो वही है ना, सेम वही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अच्छा, यहाँ प्लस 3XY जेड है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई जेड इंटू वाई प्लस जेड प्लस जेड एक्स इंटू z प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 3XY जेड है। अच्छा, तो देयरफॉर ये क्या है भाई, ये तो Q है ना, तो Q इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 3XY जेड है। अच्छा, एंड अब आर देखिए, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3XY जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इम्प्लाइज एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई जेड इंटू वाई प्लस जेड प्लस जेड एक्स इंटू जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 3XY जेड है। ये क्या है भाई, आर है ना, देखिए ये तो आर है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, ये साइड लिखना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 3XY जेड है। ठीक है, तो आप देखिए
फी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है, सेम है, और आर भी सेम है, आर इज इक्वल टू सेम है, ठीक है, सेम ना, एक ही है राइट साइड। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू आर। ये तो शो करना था ना, तो हेंस शोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस है, इनको फैक्टराइज करना मतलब फैक्टर्स में फाइनली पहुँचा देना। तो यहाँ देखिए अलग अलग 3 टर्म्स, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, तो तीनों टर्म्स अलग अलग हैं। मतलब मान लीजिए 3 नंबर्स है, तो तीनों नंबर्स को एक ऐसी नंबर्स की प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देना, ठीक है। मान लीजिए आपको ये मिले अगर 20 + 7 + 1, यहाँ 3 टर्म्स है, तो सबको ऐड करना 28 मिलेगा, ठीक है। तो इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देना, तो 2 × 7 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसी प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने को फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ प्राइम जो वर्ड है इसको नहीं यूज़ की गई है। तो एल्जेब्रिक के केस में वैसे ही अल्टीमेट लोएस्ट फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब हमने एक्सरसाइज 4.2 में भी किए थे, ठीक है। तो यहाँ भी हम करेंगे लेकिन स्पेशल फॉर्मूले यूज़ करके, ठीक है। 2 का 1 नंबर 8/4 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस b/4 इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस c/4 इंटू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 8/4 को हम a² ऐसे लिख सकते हैं इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अच्छा प्लस वैसे ही b/4 को हम b² ऐसे ही लिख सकते हैं ना, इंटू सी स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, अच्छा प्लस c/4 को भी हम c² लिख सकते हैं इंटू s² माइनस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा लेट करेंगे, लेट क्यों करेंगे, देखिए ये जो फॉर्मूला नंबर 11 है ना, इस 11 नंबर की ये जो लेफ्ट साइड है इसकी पैटर्न में हमें लाना होगा। तो यहाँ देखिए a पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर के पैटर्न में लाना होगा। तो ये जो a² है ना, इसको x मानेंगे, लेट a² इज इक्वल टू x, अच्छा b² इज इक्वल टू y एंड c² इज इक्वल टू z है। तो देयरफॉर ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू तो x ना, तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, a² x है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो मतलब x² इंटू b² को क्या है y है, और c² को क्या है z है, तो y माइनस z है, अच्छा प्लस ये by² ना, तो y² इज इक्वल टू c z है, तो z माइनस ये क्या है x है, z माइनस x प्लस c², तो ये z है, तो z² इंटू ये क्या है a माइनस बी, तो a क्या है भाई s² माइनस बी, तो a² x है, तो x माइनस y होगा। अब देखिए x² इंटू a माइनस z प्लस y² इंटू z माइनस x प्लस z² इंटू x माइनस y, ये फॉर्मूला नंबर 11 में 11 की पैटर्न में आ गए। तो राइट साइड क्या है, माइनस ऑफ b माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू a माइनस बी, तो यहाँ b और c की जगह में क्या है x और x² y² z² ऐसी है। तो इम्प्लाइज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस x माइनस y माइनस z इंटू z माइनस x, ब्रैकेट में लिखना फॉर्मूला 11, मतलब फॉर्मूला नंबर 11 यूज करके, तो इज इक्वल टू, अब देखिए x y z की जगह ये जो a b c हमने लेट करी थी ना, वही रिप्लेस कर देना। तो माइनस ऑफ x की जगह क्या है भाई, x की जगह स्क्वायर है, तो a² माइनस y की जगह b² है, a² माइनस b² इंटू y माइनस z ना, तो y b² z क्या है c² b² माइनस c² इंटू z c² है, c² माइनस x क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो इसको और भी हम एक्सपांड कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू माइनस, देखिए a² माइनस स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, अच्छा इसको b प्लस सी इंटू बी माइनस सी ऐसे लिख सकते हैं, इसको c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी इंटू बी प्लस सी
इंटू सी प्लस ए इन माइनस बी, अब माइनस के साथ लिखना, इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो ये पक्का सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर का 2 नंबर देखिए, ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा क्योंकि ये बहुत लंबा है, अगर वीडियो में सॉल्व करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा। अच्छा 2 नंबर देखिए, a⁴ इंटू बी माइनस सी प्लस b⁴ इंटू सी माइनस ए प्लस c⁴ इंटू ए माइनस बी। तो पहले ब्रैकेट ओपन करना, तो a⁴ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो a⁴ इंटू बी माइनस a⁴ इंटू सी। उसी तरह b⁴ से इन दोनों को और c⁴ से इन दोनों को, ठीक है। आप थोड़ा सा रीअरेंज करना है, a⁴ इंटू बी माइनस b⁴ ए, b⁴ इंटू ए ये है। अच्छा फिर देखिए माइनस a⁴ सी प्लस b⁴ सी प्लस c⁴ ए है, c⁴ इंटू ए माइनस c⁴ इंटू बी है, ठीक है। अब आप कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से कॉमन लेना तो ए भी कॉमन आएगा, तो ए भी अगर कॉमन लाया जाए ना तो यहाँ तो 4 है तो आप a³ बचा, तो a³ बी तो आ गया ना, तो a³ माइनस 1 बी आ गया, ए भी आ गया तो b³ रहेगा, ठीक है। a³ माइनस b³, फिर इन दोनों से कॉमन लेना, तो देखिए माइनस सी दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस सी कॉमन लाया जाए ना तो a⁴ माइनस b⁴ होगा और माइनस माइनस प्लस है। यहाँ देखिए माइनस साइन के साथ सी को कॉमन लाया गया, तो a⁴ माइनस b⁴। अच्छा फिर इन दोनों से c⁴ कॉमन लेना, तो a माइनस बी होगा, ठीक है। अच्छा a³ माइनस b³ a⁴ माइनस b⁴ a माइनस बी। अब इसको एक्सपांड करना, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। इसको भी एक्सपांड करना a⁴ इंटू b⁴, तो इसको देखिए a² होल स्क्वायर माइनस b² होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आप देखिए पूरा a की जगह में a² है और b की जगह में b² है, तो ये ऐसा हो रही है ना a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो a² प्लस b² इंटू a² माइनस b² ऐसे हो रही है। फिर इसको भी फर्दर एक्सपांड कर सकते हैं, इसको आप फर्दर एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए c तो कॉमन है, इंटू है a² माइनस b² इंटू a² प्लस b², ये जैसा है वैसा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये ठीक है, इसमें देखिए a² माइनस b² को a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, ठीक है। अच्छा और ये जैसा वैसा a² प्लस b², ये भी जैसा वैसा। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन तीनों टर्म में देखिए a माइनस बी कॉमन है, तो a माइनस बी कॉमन ले लेना, तो यहाँ a b इंटू a² प्लस ab प्लस b² बचेगा। देखिए a माइनस बी तो कॉमन आ गया, बाहर आ गया, तो यहाँ बाकी क्या है a b है और a² प्लस ab प्लस b² है, तो इन दोनों लिखना है ऐसे। अच्छा यहाँ a माइनस बी कॉमन आ गया, तो क्या बाकी रहा c a प्लस बी और a² प्लस b², तो c इंटू a प्लस बी इंटू a² प्लस b², ठीक है। यहाँ a माइनस बी कॉमन आ गया तो सिर्फ c⁴ है, ये तो बाहर रहेगा ना। अब इंटू कर देना, तो a b से इन तीनों को, तो a³ b प्लस a² b² प्लस ab³ होगा, ठीक है। माइनस, अब माइनस c से इनको, तो एक काम करना माइनस c बाहर रखना और पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना, a प्लस बी से a² प्लस b² को, तो a³ प्लस ab² प्लस a² b प्लस b³ होगा, ठीक है, प्लस c⁴। नेक्स्ट लाइन में हम c भी इसके साथ इंटू कर देंगे, मतलब ब्रैकेट ओपन कर देंगे और c से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ठीक है। तो माइनस c इंटू a³ मतलब a³ माइनस a³ c प्लस माइनस माइनस ab² c है, फिर प्लस माइनस माइनस a² bc है, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस b³ c है प्लस c⁴ है। अच्छा अब फिर रीअरेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हमें ऐसे ही और एक टर्म में सेम फैक्टर बनाना पड़ेगा ताकि हम कॉमन ले सकें, ठीक है। तो a³ b है माइनस a³ c है, a³ c है। अच्छा फिर a b³ है माइनस ab² c है, ab² c प्लस a² b² है, a² b² माइनस a² bc है, माइनस a² bc माइनस b³ c प्लस c⁴ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a³ कॉमन आएगा तो b माइनस c होगा,
ठीक है। अच्छा, इन दोनों से कॉमन है, इन दोनों से ए बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ सिर्फ बी है माइनस ए बी स्क्वायर आ गया तो सी है, तो बी माइनस सी आ गया। अच्छा, फिर इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर बी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ सिर्फ बी होगा, बी माइनस सी होगा। अच्छा, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, सी कॉमन ले सकते हैं, तो बी क्यूब प्लस माइनस माइनस सी क्यूब, एक सी तो आ गया ना, तो सी क्यूब बाकी है। ठीक है, अब सिर्फ इसको एक्सपांड करना, बी माइनस सी है, बी माइनस सी है, बी माइनस सी है, तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला यूज होगा, तो बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी तो ए माइनस बी कॉमन है बाहर, ये जो टर्म है इस टर्म में बी माइनस सी है, इस टर्म में भी बी माइनस सी है, इस टर्म में भी बी माइनस सी है, इस टर्म में भी बी माइनस सी है, तो इन चारों टर्म्स में से बी माइनस सी कॉमन ले लेना। ठीक है, तो ए माइनस बी ऑलरेडी कॉमन है इंटू बी माइनस सी, तो बी माइनस सी कॉमन लाने से इस टर्म से सिर्फ ए क्यूब बचा, प्लस है, यह ए बी स्क्वायर बाकी है, यह क्या है ए स्क्वायर बी बाकी है, माइनस सी इंटू, ये तो कॉमन आ गया ना, तो माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर कॉमन होगा, बाकी रहेगा। ठीक है, ये अब फिर माइनस सी से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ क्या बचा, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस माइनस माइनस बी सी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस सी इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब है। अच्छा, अब फिर रीअरेंज करना, ए क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, फिर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब इन दोनों से कॉमन लेना, इन दोनों से फिर इन दोनों से, ए माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म देखिए ए माइनस सी है, इस टर्म में भी ए माइनस सी है, इस टर्म में देखिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो इस टर्म से हम ए माइनस सी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी होगा। ठीक है, यहाँ ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी हुआ ना, तो जस्ट नेक्स्ट लाइन में इसको एक्सपांड करना है, स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को। अब देखिए ए माइनस सी है, ए माइनस सी है और ए माइनस सी है, तो इनसे ए माइनस सी कॉमन ले लेना। अच्छा, आप देखिए ए माइनस सी तो कॉमन आ गया ना, तो ए माइनस सी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इससे इस टर्म से सिर्फ बी बचा, और इस टर्म से बी इंटू ए प्लस सी बचा, बी इंटू ए प्लस सी। ठीक है, अच्छा आप एक काम करना, बी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, और बाकी ए माइनस बी कॉमन है, बी माइनस सी कॉमन है, ए माइनस सी भी कॉमन है, तो ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए बी प्लस बी इंटू सी बी सी है। अच्छा, आप देखिए यहाँ ए माइनस सी है, तो इसको सी माइनस ए बनाना, तो माइनस साइन कॉमन ले लेना, तो माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होगा, सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ मत रखना, वरना ये अलग टर्म हो जाएगा, एकदम बाहर लेके आना। ठीक है, तो ये सी माइनस ए हो गया, माइनस साइन कॉमन लाया गया यहाँ बाहर, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या फिर ए सी ए या फिर ऐसे, तो ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए टू पावर 4 इंटू बी टू पावर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी टू पावर 4 सी टू पावर 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी टू पावर 4 ए टू पावर 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको एक्सपांड करना, तो पहले ये जो पावर 4 है इसको ऐसे ही लिखना है, ए टू पावर 4 को हम ए स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे ही बी टू पावर 4 को बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ए स्क्वायर है ना, इसको एक्स लेट करेंगे, बी स्क्वायर को वाई और सी स्क्वायर को जेड लेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह तो एक्स है, तो यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो मतलब ए स्क्वायर पर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की जगह एक्स है तो एक्स पर स्क्वायर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स है। अच्छा, अब एक काम करना, देखिए इसको फॉर्मूला में ये जो आइडेंटिटी है ना, 11 नंबर से 16 नंबर तक कुछ आइडेंटिटीज़ है, स्पेशल आइडेंटिटीज़ हैं, इनमें से जो आइडेंटिटी शूट करेगा
इस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसकी पैटर्न में। तो आप ब्रैकेट ओपन करना, तो इस स्थान में देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से एक्स माइनस वाई को इंटू करना, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है। उसी तरह इन दोनों से क्या हो रही है, वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब। फिर इन दोनों से जेड क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स क्यूब है। अच्छा, अब रिअरेंज करना, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अच्छा, प्लस जेड क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब है। अब आराम से हम कॉमन ले पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों से देखिए एक्स क्यूब कॉमन है तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। अच्छा, इन दोनों से देखिए वाई क्यूब कॉमन है तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर इन दोनों से देखिए जेड क्यूब कॉमन है तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये देखिए फॉर्मूला नंबर 14 है, तो फॉर्मूला नंबर 14 में ये ऐसा है, देखिए ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी है, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 14 है। क्यूब है, ये दोनों ब्रैकेट में दोनों स्क्वायर है, तो यहाँ भी देखिए क्यूब है, ब्रैकेट के दोनों टर्म्स स्क्वायर में है, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ एक्स वाई जेड के टर्म में है तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 14। अब देखिए भाई वाई जेड और एक्स को हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ऐसे ही लेट करी थी ना, तो रिप्लेस कर देना। तो वाई की जगह बी स्क्वायर है और जेड की जगह सी स्क्वायर है, एक्स की जगह स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई जेड बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस जेड एक्स था तो सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई ना तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अच्छा, तो ये अभी तो प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ना, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करना तो और भी छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ जाएंगे। तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, वैसे ही सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और ये क्या हो रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अच्छा, इसको फर्दर तोड़ नहीं सकते, जैसा वैसा रह जाएगा, ठीक है। और फाइनली इसी लिखना, ये तो फॉर्मूला का माइनस है यहाँ पर, तो ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अब माइनस वाला टर्म्स ले आना, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर। तो ये रहा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y माइनस जेड होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड माइनस ट्वाइस एक्स प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस एक्स माइनस ट्वाइस वाई प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2z। तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए ये जो y माइनस जेड है, z माइनस एक्स है और x माइनस वाई है, इनको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके में लिखेंगे। तो लेट y माइनस जेड इज इक्वल टू ए, इसको a, ठीक है, इसको b, z माइनस एक्स b और इसको c लेट करेंगे, ठीक है। तो a माइनस b मतलब a से b माइनस करना, तो a में क्या है y माइनस जेड है और b में z माइनस एक्स है, तो y माइनस जेड माइनस ऑफ z माइनस एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करना तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि y माइनस जेड प्लस एक्स। तो y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई माइनस 2z, ठीक है, 1 नंबर इक्वेशन डाल देना। वैसे ही b से c माइनस करना तो y प्लस जेड माइनस 2x होगा, 2 नंबर इक्वेशन। एंड c माइनस a मतलब c से a माइनस करना तो z प्लस एक्स माइनस 2y होगा, ठीक है, इसको 3 नंबर इक्वेशन डाल देना। अब एक चीज़ देखिए, y माइनस जेड को हमने क्या लेट करी थी a, तो यहाँ y माइनस जेड होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी माइनस से, देखिए y प्लस जेड माइनस 2x, देखिए y प्लस जेड माइनस 2x, ये तो बी माइनस सी है ना। देखिए ये और ये एक ही चीज़ है, मतलब सेम एक्सप्रेशन है, और ये किसका बराबर है बी माइनस सी का, तो इसकी जगह बी माइनस सी है। वैसे ही जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर और जेड प्लस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू सी माइनस ए, ठीक है। देखिए जेड प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी है तो इसकी जगह सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी,
तो ए माइनस बी में क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड, तो एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड, तो इसकी जगह ए माइनस बी है। तो आप एक फॉर्मूला में आ गया ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू माइनस बी यूजिंग 1 2 एंड 3। ये जो इक्वेशन 1 2 और 3 यूज हुआ, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है, ये फॉर्मूला नंबर 11 है। देखिए ये फॉर्मूला नंबर 11, देखिए भाई 11 नंबर फॉर्मूला स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 11 है। तो इसका बराबर क्या है, माइनस ऑफ ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो आप ए बी सी को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डायरेक्ट इसकी जगह ए माइनस बी है। ठीक है, अच्छा, तो ए सी एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड, बी माइनस सी के बराबर क्या है, देखिए वाई प्लस जेड माइनस टू एक्स, और सी माइनस सी के बराबर जेड प्लस एक्स माइनस टू वाई। ठीक है, तो ये रहा फाइनल सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ फैक्टर में कन्वर्ट करना ना, तो ये अलग अलग 3 फैक्टर्स बन गए। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स इंटू वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 8xyz। तो देखिए इसको एक्सपांड करना, ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला ना, स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, इसको भी करना, तो जेड स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8xyz 8xyz 8 प्लस 8xyz, यह जगह नहीं हुआ, नीचे देखिए। अब देखिए एक्स से इन तीनों टर्म्स, एक्स को इन तीनों टर्म्स के साथ इंटू करना, वाई से इन तीनों टर्म्स को इंटू करना, और जेड से इन तीनों टर्म्स को इंटू करना। तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस टू एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस 8xyz। अच्छा, आप देखिए एक्स वाई स्क्वायर है प्लस एक्स जेड स्क्वायर, इसके बाद वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस 2xyz 2xyz 2xyz, तो तीनों लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस 6xyz है प्लस 8xyz है। ठीक है, अब इस लाइन में इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ से हमें एक्स वाई कॉमन लेना पड़ेगा। एक्चुअली देखिए ये ऐसा होने चाहिए, ए बी इंटू ए प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए, वही फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 6 का है, फॉर्मूला नंबर 6 अल्टीमेटली होगा वो जो फॉर्मूला नंबर 6 हमने एक्सरसाइज 4.2 में काफ़ी टाइम्स यूज किए थे, मतलब 4.2 में ये फॉर्मूला नंबर 6 था, तो उस फॉर्मूला में हमें जाना होगा। तो इसलिए देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर एक साथ लाया जाए तो यहाँ से एक्स वाई कॉमन आएगा और एक्स प्लस वाई बचेगा, तो ऐसे ही हिसाब से रीअरेंज करना पड़ेगा। तो प्लस वाई स्क्वायर जेड, इसके बाद वाई जेड स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड। अच्छा, माइनस 6xyz प्लस 8xyz। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट प्लस 2xyz लिख सकते हैं, मतलब यहाँ प्लस माइनस कर सकते हैं इस लाइन पर। अच्छा, तो यहाँ कॉमन आया क्या एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ इन दोनों में कॉमन आया क्या वाई जेड, तो वाई प्लस जेड, इन दोनों से कॉमन आया क्या जेड एक्स, तो जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया है ना प्लस 2xyz, यानी कि ए बी इंटू ए प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस 2abc इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, यानी कि यहाँ तो ए बी की जगह में एक्स वाई है, तो एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, ये बाई फॉर्मूला 6, यानी कि 6 नंबर फॉर्मूला इस करके। ये 6 नंबर फॉर्मूला देखिए, बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी, तो इस टर्म को पहले लिखा जाए कोई फर्क नहीं, ए बी इंटू ए प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इजिकल टू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, यानी कि बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी एक ही चीज़ है। ठीक है, मतलब ए प्लस बी पहले लिखा जाए, बाद में बी प्लस सी और सी प्लस ए लास्ट में, वो वही एक ही फॉर्मूला है। यहाँ जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला नंबर 6 के तहत हमने इसको सॉल्व किया।
नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब इंटू वाई माइनस जेड प्लस जेड क्यूब एक्स क्यूब इंटू जेड माइनस एक्स। तो देखिए डायरेक्ट इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है इस आइडेंटिटी के लिए, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक टेक्निक देखिए, टेक्निक क्या है, पहले ये जो है ना जैसा वैसा रहने देना, ठीक है, क्योंकि इन सब को एक्सपांड करके सब में से कॉमन हम निकालेंगे x माइनस वाई, तो सब टर्म्स से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा अल्टीमेटली। तो इसलिए इसको जैसा है वैसा रहने देना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी x माइनस वाई एक फैक्टर है इस टर्म में। तो इन सब टर्म्स एक्सपांड करके रीअरेंज करके ऐसे हर एक टर्म में x माइनस वाई एज ए कॉमन फैक्टर बनाना होगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको जैसा वैसा तो रहने देना। अब y क्यूब और z क्यूब से y ओवर माइनस z को मल्टीप्लाई करना, तो y टू द पावर 4 z क्यूब माइनस y क्यूब z टू द पावर 4 होगा। सिमिलरली z क्यूब x क्यूब से z माइनस x को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो z टू द पावर 4 x क्यूब, यहाँ प्लस है, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस x क्यूब इंटू x टू द पावर 4 इंटू z क्यूब, ठीक है। अब रीअरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कैसे करना, यहाँ पहला टर्म क्या है, इसको तो छोड़िए। अच्छा, पहला टर्म y टू द पावर 4 z क्यूब है, तो पहले ये z टू द पावर 4 x क्यूब लाना, z टू द पावर 4 x क्यूब, तो ये z टू द पावर 4 x क्यूब है पहले। इसके बाद देखिए, अच्छा यहाँ से हमें z टू द पावर 4 कॉमन लेना होगा, तो बाकी z टू द पावर 4 कौन से टर्म में है, देखिए इस टर्म में z टू द पावर 4 है ना, तो माइनस y क्यूब z टू द पावर 4। अच्छा, अब क्या करना, माइनस x टू द पावर 4 z क्यूब x टू द पावर 4 z क्यूब प्लस y टू द पावर 4 z क्यूब, देखिए y टू द पावर 4 z क्यूब है, ये प्लस है। तो अब क्या करना, इन दोनों से कॉमन लेना है, ये तो जैसा है ऐसा, इन दोनों से z टू द पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x क्यूब माइनस y क्यूब होगा, माइनस यहाँ से हम माइनस z क्यूब कॉमन ले लेना, तो माइनस z क्यूब कॉमन लाया जाए तो x टू द पावर 4, अच्छा प्लस माइनस माइनस y टू द पावर 4 होगा, z क्यूब तो कॉमन आ गया ना, तो x टू द पावर 4 और यहाँ y टू द पावर 4 है, और यहाँ ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ब्रैकेट ओपन करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वही वापस, ठीक है। अब क्या करना, अब यहाँ एक फैक्टर x क्यूब माइनस y क्यूब और यहाँ x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4, तो इनको और भी थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इजी। अच्छा देखिए x माइनस वाई की फॉर्म में मिल गया है ना, तो यहाँ तो ऑलरेडी है, तो अब इससे क्या करना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला अप्लाई करना, तो ए माइनस बी इंटू स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस स्क्वायर, ठीक है। जेड टू पावर 4 तो ऑलरेडी कॉमन है। अच्छा यहाँ जेड क्यूब कॉमन है, तो एक्स टू पावर 4 माइनस वाई टू पावर 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे हुआ, देखिए एक्स टू पावर 4 को एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वाई टू पावर 4 को वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देखिए ए की जगह में एक्स स्क्वायर और बी की जगह में वाई स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर है, तो इसको ए मानना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस, तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी होगा ना, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए की जगह में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में सिर्फ एक ही काम है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्सपांड करना, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वही फॉर्मूला आएगा, ठीक है, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, इसको एक्सपांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिए इस टर्म में एक्स माइनस वाई है, इस पूरे टर्म में भी एक्स माइनस वाई है, इस पूरे टर्म में भी देखिए एक्स माइनस वाई है, तो इन तीनों टर्म से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेना, तो यहाँ बचेगा क्या भाई, एक्स माइनस वाई अगर कॉमन लाया जाए तो एक्स क्यूब वाई क्यूब सिर्फ इस टर्म से बचा, इस टर्म से देखिए ये तो आ गया है ना बाहर, तो जेड टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस यहाँ तो एक्स माइनस वाई कॉमन गया ना, तो जेड क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए इसको एक्सपांड करना, इसको भी एक्सपांड करना, यानी कि सिंप्लीफाई करना, मतलब जेड टू पावर 4 से इन तीनों टर्म्स को इंटू करना, और यहाँ जेड क्यूब से
इन दोनों की प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो तब मतलब पहले x प्लस वाई से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, तो जेड एक्स स्क्वायर जेड टू द पावर 4 प्लस एक्स वाई जेड टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर जेड टू द पावर 4, ठीक है, माइनस माइनस देखिए जेड क्यूब तो है, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, वैसे ये एक्सपांड कर देना यहाँ पे, ठीक है। एक्सपांड करके अब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड टू द पावर 4, ठीक है, अच्छा प्लस एक्स वाई जेड टू द पावर 4। अब फिर यहाँ पे देखिए जेड माइनस जेड क्यूब से यहाँ जो 4 टर्म्स है सबको मल्टीप्लाई करना, तो प्लस माइनस माइनस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस है, फिर प्लस माइनस माइनस है, ठीक है। अब देखिए रीअरेंज करना पड़ेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसके बाद एक्स क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड क्यूब, इसके बाद माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, देखिए एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड टू द पावर 4, ठीक है। तो एक्स वाई जेड टू द पावर 4 ये है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर जेड टू द पावर 4 माइनस वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड टू द पावर 4, वाई स्क्वायर जेड टू द पावर 4, ठीक, रीअरेंज हो गया। क्यों रीअरेंज करना पड़ा? क्योंकि हमें यहाँ से y माइनस जेड की फॉर्म को कॉमन लेना होगा, तो यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लेने से वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब होगा। अच्छा, इन दोनों से तो कॉमन आ गया एक्स क्यूब, इन दोनों से एक्स वाई जेड क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स वाई जेड क्यूब कॉमन लाया जाए तो वाई यहाँ तो स्क्वायर है, एक वाई गया तो वाई माइनस, यहाँ जेड टू द पावर 4 से जेड क्यूब कॉमन आ गया तो जेड बचा, तो वाई माइनस जेड है। तो ऐसे ही यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर जेड क्यूब को कॉमन लेने से यानी कि माइनस साइन के साथ तो वाई माइनस जेड होगा, तो यहाँ भी वाई माइनस जेड होगा, ठीक है। अब क्या करना, अब यहाँ जो वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब है ना, इसको एक्सपांड करना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला में एक्सपांड करना, तो क्या होगा देखिए एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब, इसको एक्सपांड करने से क्या हो रही है वाई माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर है, तो यहाँ वाई माइनस जेड कॉमन आ गया, तो इस टर्म में वाई माइनस जेड है, इस टर्म में भी वाई माइनस जेड है, इस टर्म में वाई माइनस जेड है, इस टर्म में भी वाई माइनस जेड है, मतलब बड़ा ब्रैकेट के अंदर चारों टर्म्स में वाई माइनस जेड कॉमन है, तो इसको हम बाहर ला सकते हैं। तो एक्स माइनस वाई तो ऑलरेडी कॉमन है, तो अब वाई माइनस जेड कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, माइनस एक्स वाई जेड क्यूब है, माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब है और माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड कॉमन है, तो यहाँ एक्स क्यूब से आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई जेड प्लस एक्स क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब, और यह है तो तीनों टर्म्स जैसा है वैसा, माइनस एक्स वाई जेड क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब फिर भाई रीअरेंज करना पड़ेगा, ताकि हमें यहाँ से देखिए एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड कॉमन आ गया, अब एक्स माइनस जेड कॉमन लाना होगा, क्या एक्स माइनस जेड कॉमन लाना होगा, तो एक्स जेड माइनस एक्स सॉरी जेड माइनस एक्स कॉमन लाना होगा, तो जेड माइनस एक्स कॉमन लाने के लिए इन सब टर्म्स को फिर रीअरेंज करना पड़ेगा, तो पहले वाई स्क्वायर माइनस जेड क्यूब, इसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब जेड स्क्वायर। देखिए भाई थोड़ा सा दिमाग लगाने से यहाँ कौन सी टर्म के बाद कौन सी टर्म लाना होगा यह आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ एक्स माइनस वाई कॉमन है वाई माइनस जेड, तो देखिए इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स लगभग ये जो फॉर्मूला नंबर 11 से लेकर 16 तक है ना, 11 से लेकर 16 तक इन सब फॉर्मूला यूज होंगे, और इन सब फॉर्मूला में पैटर्न क्या क्या है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स की पैटर्न है, ठीक है। तो वही पैटर्न में अल्टीमेटली हमें
कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। तो देखिए रीअरेंज करने से यहाँ देखिए माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लाया जाए ना, तो जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब होगा। जेड माइनस एक्स तो कॉमन आना चाहिए ना, तो जेड माइनस एक्स के पैटर्न में आएगा, यानी कि जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब से हमें जेड माइनस एक्स एक फैक्टर मिल जाएगा आराम से। अच्छा, इन दोनों टर्म से एक्स वाई जेड कॉमन लेना, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाकी होगा। अच्छा, इन दोनों टर्म से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन लेना, तो जेड माइनस एक्स बचेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना, अब देखिए यहाँ जेड माइनस एक्स एक फैक्टर लाना, तो इसको एक्सपांड करना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी इंटू स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है। तो देखिए वाई स्क्वायर तो यहाँ कॉमन है, तो फिर जेड माइनस एक्स इंटू मतलब ये एक्सपांड हो रही है जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इसकी जगह एक्स जेड भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स वाई जेड कॉमन है यहाँ तो है ना। अच्छा, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स लिख सकते हैं, या फिर जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, एक ही बात है। और यहाँ तो ऑलरेडी जेड माइनस एक्स है, अलग है। अब देखिए इस टर्म में जेड माइनस एक्स है, जेड माइनस एक्स है, इस टर्म में भी देखिए जेड माइनस एक्स है, और इस टर्म में भी देखिए जेड माइनस एक्स है, तो कॉमन ले सकते हैं हम। अच्छा, तो अब जेड माइनस एक्स भी कॉमन ले लेना, तो ऑलरेडी देखिए एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड कॉमन है, तो इसके साथ जेड माइनस एक्स भी कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा क्या भाई, माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। अच्छा, माइनस यहाँ एक्स वाई जेड इंटू जेड प्लस एक्स बचा है, और इस टर्म में सिर्फ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बचा है। अब कुछ नहीं करना, वाई स्क्वायर से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, माइनस वाई स्क्वायर से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, और माइनस एक्स वाई जेड से जेड और जेड प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मतलब एक्सपांड हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस माइनस फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसे देखिए माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब बस रीअरेंज करना, देखिए यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना, सब देखिए नेगेटिव है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर सब नेगेटिव है, तो माइनस साइन कॉमन लेने से यहाँ देखिए बाहर कॉमन ले आया माइनस साइन, तो माइनस कॉमन लेने से यहाँ सब टर्म्स पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा रीअरेंज भी कर देना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगी ना, तो पहले लिख देना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखिए माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो इसको बाद में लिखना, मतलब सीरियली लिखना, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये भाई ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला नंबर 14 है। 14 नंबर जो फॉर्मूला है ना इस एक्सरसाइज के तहत वही है, तो इसका तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, इसके बराबर तो डायरेक्ट एक आइडेंटिटी है ना, तो यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटी पुट करने से इक्वल साइन देके नहीं चलेगा भाई। मतलब क्या है, यहाँ ये जो फॉर्मूला है 14 नंबर, इसको पूरा प्रूफ करना। देखिए 14 नंबर, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ठीक है, तो वही देखिए इस क्वेश्चन की लेफ्ट साइड पूरा के पूरा इस पैटर्न में है, कहीं भी गड़बड़ नहीं है, पूरा इस पैटर्न में है, तो राइट साइड बनाना है लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूला को प्रूव करना। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे भाई, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है, बहुत इजी है। तो एक काम करना, देखिए एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको जैसा है वैसा रहने देना, जस्ट इसको थोड़ा सा एक्सपांड करना, वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में है ना, तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ऐसे एक्सपांड करना। और इसको ऐसा ना करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, मतलब
वाई क्यूब से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर जेड क्यूब से इन दोनों को, यानी कि इसकी तरह इन दोनों को मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला में मत सॉल्व करना, यानी कि सिंप्लीफाई करना, वरना बाद में सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई करके जाना। ठीक है, तो ये तो जैसा है वैसा। तो वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ऐसे ही एक्स स्क्वायर जेड क्यूब प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब है। अच्छा, अब देखिए यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यानी कि वाई माइनस जेड की फॉर्म है। तो इन दोनों टर्म से और इन दोनों टर्म से मतलब रीअरेंज करना पड़ेगा भाई, और दो टर्म से वाई माइनस जेड की पैटर्न कॉमन लाना होगा। ठीक है, तो रीअरेंज करना वाई क्यूब जेड स्क्वायर, इसके बाद माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, फिर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब लास्ट में, ये है लास्ट में। आप एक काम करना भाई, इन दोनों से आप कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, कॉमन लाना से वाई माइनस जेड आएगा और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब आएगा, यानी कि वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब मतलब क्या है, वही वाई माइनस जेड फाइनली आ जाएगा, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म को अगर एक्सपेंड की जाए ना तो वाई माइनस जेड एक फैक्टर आना ही होगा। अच्छा, इसको आप ए प्लस बी इंटू माइनस बी की फॉर्म में एक्सपेंड करना, तो यहाँ भी वाई माइनस जेड है, यहाँ वाई माइनस जेड है, बस इसको इससे एक वाई माइनस जेड अलग करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब तो भाई देखिए वाई माइनस जेड है, वाई माइनस जेड है, वाई माइनस जेड है, तो यहाँ कुल तीन टर्म्स है, तीनों टर्म्स से वाई माइनस जेड कॉमन लेना। तो यहाँ क्या बचा, एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब फिर सिंप्लीफाई करना, वाई माइनस जेड तो कॉमन है, तो एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या करना, अब वही रीअरेंज करना पड़ेगा। क्यों, देखिए वाई माइनस जेड है, तो हमारे पास क्या क्या चाहिए, एक फैक्टर वाई माइनस जेड होनी चाहिए, दूसरा फैक्टर जेड माइनस एक्स होनी चाहिए, और तीसरा फैक्टर एक्स माइनस वाई होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, वाई माइनस जेड कॉमन है, वाई माइनस जेड है। अब चाहिए क्या, ये चाहिए और ये चाहिए, तो पहले इनमें से किसी भी एक को कॉमन ले सकते हैं, जेड माइनस एक्स या तो एक्स माइनस वाई। तो अगर वाई माइनस जेड माइनस एक्स इनसे आप कॉमन बनाना चाहे ना, तो उसी हिसाब से रीअरेंज करना। अगर एक्स माइनस वाई कॉमन लाना चाहे आप इसके बाद, तो इसके हिसाब से यहाँ पे रीअरेंज करना पड़ेगा। तो पहले वाई माइनस जेड तो कॉमन आ गया ना, ये तो पहला ही है, पहला टर्म में, तो अब या तो एक्स माइनस वाई कॉमन लाना या तो जेड माइनस एक्स। ठीक है, मतलब दोनों को कॉमन लाना ही होगा, ऐसी पैटर्न बनाना ही होगा। तो यहाँ हम रीअरेंज करेंगे ऐसी ताकि जेड माइनस एक्स हम ले सके, पहले कॉमन ले सके। ठीक है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, फिर प्लस एक्स क्यूब वाई फिर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर प्लस एक्स क्यूब जेड लास्ट में। देखिए यहाँ से यहाँ आ गया, आप कॉमन ले सकते हैं भाई, इन दोनों से फिर इन दोनों से। यहाँ कुल तीन जुड़े हैं, इन तीनों जुड़े से जेड माइनस एक्स की फॉर्म कॉमन लाना। तो यहाँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जेड माइनस एक्स, यहाँ भी जेड माइनस एक्स, तो बस इसको और थोड़ा सा एक्सपांड करना, मतलब जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है इसको एक्सपांड करना। तो वाई माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। अच्छा आप देखिए, तो इस टर्म में जेड माइनस एक्स, इस टर्म में जेड माइनस एक्स, इस टर्म में भी जेड माइनस एक्स है, तो कॉमन ले लेना भाई। तो देखिए जेड माइनस एक्स कॉमन है, तो यहाँ वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई है माइनस एक्स स्क्वायर जेड है।
अब शॉर्टकट हो गया थोड़ा सा। कैसे? अब क्या करना, वाई स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर ये अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों तो कॉमन है ऑलरेडी, तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों से माइनस जेड कॉमन लेना और इन दोनों से माइनस एक्स वाई कॉमन लेना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में और इसके ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, तो वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स आ गए कॉमन, तो आप बाकी है एक्स माइनस वाई कॉमन आना, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन तो आ रही है ना, इसको फिर एक्सपांड करना, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पूरा एक टर्म है, इस टर्म में एक्स माइनस वाई है, इस टर्म में भी एक्स माइनस वाई है, तो कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई कॉमन ले आना, लेकिन साथ ही साथ ये जो माइनस साइन है इसको भी कॉमन ले आना, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई के साथ माइनस साइन है, यहाँ एक्स माइनस वाई के साथ भी माइनस साइन है, तो माइनस साइन के साथ एक्स माइनस वाई कॉमन ले आना, तो यहाँ क्या बाकी रहेगा, एक्स प्लस वाई बाकी रहेगा, क्योंकि सॉरी प्लस जेड एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई बाकी रहेगा, तो जेड इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ तो माइनस के साथ कॉमन आ गया ना, तो सिर्फ प्लस एक्स वाई बाकी रहेगा, प्लस एक्स वाई। अच्छा अब तो तीनों कॉमन आ गए, देखिए। अच्छा अब जेड इंटू एक्स जेड एक्स प्लस जेड इंटू वाई जेड वाई या फिर वाई जेड प्लस एक्स वाई, तो आप बस और एक लाइन, सिर्फ एक लाइन है, इतने तक तो जैसा है वैसा, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू माइनस जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बस कंप्लीट हो गया। मतलब ये जो है ना, इस आइडेंटिटी का राइट साइड क्या है, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, यानी कि माइनस ऑफ ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब, तो इसको फैक्टराइज करना, तो एक काम करना, पहले वाई माइनस जेड होल क्यूब इसको एक्सपांड करना, एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा रखना, वाई क्यूब माइनस 3 वाई स्क्वायर जेड प्लस 3 वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब, ठीक है, यानी कि ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। उसी तरह जेड माइनस एक्स होल क्यूब को एक्सपांड करना और एक्स माइनस वाई होल क्यूब को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, यहाँ एक्सपांड करके तो ये आया ना 1 2 3 4 टर्म्स है, तो इन चारों टर्म्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है, फिर प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब है, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब है, ठीक है। मतलब ये 4 टर्म्स है इनसे। अब वाई स्क्वायर से इन चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, तो देखिए यहाँ 3 टर्म और यहाँ 1 टर्म आया, फिर देखिए जेड स्क्वायर से इन चारों टर्म्स को, तो यहाँ पे 4 टर्म्स आ रहे। आप देखिए बहुत सिंपल हो गया, कैसे, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, देखिए प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, देखिए सेम लाइक टर्म्स है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, माइनस ये माइनस वाला ये प्लस वाला, ठीक है। यह तो इक्वेशन नहीं है कि भाई क्या बोथ साइड की मामला है, एक ही साइड में 2 अपोजिट टर्म्स है, तो कैंसिल करके उड़ा देना, ठीक है। वैसे ही ये भी कट जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर कट गया। अच्छा ये टर्म भी ऐसे कट रही है, ठीक है, देखिए माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आप अच्छा क्या भाई, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, अच्छा प्लस एक्स क्यूब जेड स्क्वायर माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब रीअरेंज करना ताकि हम कॉमन ले सकें, रीअरेंज करना है, ठीक है। तो रीअरेंज करने के लिए पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब
लिखना। इसके बाद एक्स क्यूब जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब जेड क्यूब। देखिए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर यहाँ पर है कि नहीं, यस, ये देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब जेड स्क्वायर। देखिए एक्स क्यूब जेड स्क्वायर, फिर माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, फिर प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है। अच्छा आप देखिए इन सब में से माइनस साइन कॉमन ले लेना। माइनस साइन अगर कॉमन लाया जाए ना तो ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये फिर माइनस हो जाएगा। आप देखिए इन दोनों से एक्स क्यूब कॉमन लेना तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इन दोनों से वाई क्यूब कॉमन लेना तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों से जेड क्यूब कॉमन लेना, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्ट आइडेंटिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 14 यानी कि आइडेंटिटी 14 में ये आ रही है। तो देखिए आइडेंटिटी 14, देखिए ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो यहाँ तो ए बी सी की जगह में एक्स वाई जेड है, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू ए माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑलरेडी बाहर एक माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फॉर्मूला नंबर 14 एक्सपांड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर देखिए भाई, p माइनस ए होल स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस पी माइनस बी होल स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस पी माइनस सी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। तो ये बहुत बहुत सिंपल है, जस्ट पहले एक काम करना, सिंप्लीफाई करना, मतलब p माइनस ए होल स्क्वायर इसको एक्सपांड करना तो पी स्क्वायर माइनस 2pa प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला इंटू बी सी है। जैसे p माइनस बी होल स्क्वायर को पी स्क्वायर माइनस 2pb प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए, और p माइनस सी को भी एक्सपांड करना तो पी स्क्वायर माइनस 2pc प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी है। आप एक काम करना, पी स्क्वायर माइनस 2pa प्लस ए स्क्वायर से बी माइनस सी को मल्टीप्लाई करना, मतलब बी से इन तीनों टर्म्स को, फिर सी से माइनस सी से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ऐसा हो रही है, मतलब इतने तक हो रही है, ये इतने तक, इन तीनों लाइन से एक लाइन है, तीनों लाइन से एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करने से यहाँ देखिए 1 2 3 है तो 2 3 6 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, कुल मिला के 18 टर्म्स है। तो तीनों लाइन से एक ही एक्सप्रेशन में 18 टर्म्स हो रही है। अब एक चीज़ देखिए, अल्टीमेटली कट जाएगा तो पी स्क्वायर भी देखिए माइनस पी स्क्वायर भी कट गया, पी स्क्वायर भी माइनस पी स्क्वायर भी। अच्छा माइनस पी स्क्वायर सी तो प्लस पी स्क्वायर सी चाहिए, देखिए प्लस पी स्क्वायर सी, देखिए माइनस पी स्क्वायर सी प्लस पी स्क्वायर सी कट गया, ये पी स्क्वायर सी। अच्छा माइनस 2pa प्लस 2pa, तो ये दोनों कट गया, प्लस 2pca माइनस 2pca प्लस 2pca माइनस 2pca। अच्छा सिर्फ यहाँ देखिए स्क्वायर प्लस बी बाकी है। अच्छा और बाकी सब कट गए, तो स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर सी, अच्छा प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर, या फिर इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी स्क्वायर माना तो बी स्क्वायर है, एक ही चीज़ है। अच्छा फिर प्लस सी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर बी है। अच्छा अब एक काम करना, इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन लेना तो बी माइनस सी है, इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन लेना तो सी माइनस ए है, इन दोनों से सी स्क्वायर कॉमन लेना तो ए माइनस बी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर 11 है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ बी माइनस सी इंटू सी माइनस इंटू ए माइनस बी है। फॉर्मूला नंबर 11 है। देखिए 11 स्क्वायर इंटू बी माइनस सी इंटू प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस प्लस स्क्वायर इंटू ए माइनस बी माइनस ऑफ बी माइनस सी इंटू सी माइनस इंटू ए माइनस बी। तो ये रहा सोल्यूशन। अब नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी प्लस ए। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले एक काम करना, इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऐसा सिंप्लीफाई ना करके डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। अच्छा
प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस माइनस फिर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब। तो उसी तरह इन दोनों को और इन दोनों को एक्सपांड करना, तो यहाँ ऑटोमेटिक कुछ कैंसिल हो जाएंगे, ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब, अच्छा माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब कैंसिल हो गया। तो आप सिर्फ ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर सी। अच्छा अब थोड़ा सा रीअरेंज कर देना, क्योंकि यहाँ हमें इस पैटर्न मतलब फॉर्मूला नंबर 11 में जाना होगा, 11 के पैटर्न में। तो ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, तो मतलब यहाँ से हमें ए स्क्वायर कॉमन लेना। तो ए स्क्वायर कौन कौन से टर्म में है, देखिए ए स्क्वायर बी है और ए स्क्वायर इस टर्म पे है तो माइनस स्क्वायर सी है। आप देखिए ए स्क्वायर तो यहाँ से कॉमन आएगा ना, तो आप बी स्क्वायर कॉमन लेना। तो बी स्क्वायर कौन कौन से टर्म्स में है, इस टर्म में है और इस टर्म में है। तो क्या इसको या फिर इसको पहले लिखे, तो प्लस वाला टर्म पहले लिखना, ठीक है। तो बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन है तो बी माइनस सी, यहाँ बी स्क्वायर कॉमन सी माइनस है, तो यहाँ सी स्क्वायर कॉमन तो ए माइनस बी है। तो आप देखिए 11 नंबर फॉर्मूला नंबर ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। राइट साइड क्या है, माइनस ऑफ बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला नंबर 11। तो ये है आंसर, इजी ना। तो भाई इस वीडियो में सिर्फ इतने तक, और भी 3 पार्ट्स में इस पूरा एक्सरसाइज समाप्त कर दूंगा। तो भाई आपके पास एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।